तो स्त्री 2 के जबरदस्त कैमियो के बाद अक्षय कुमार वापस तैयार है एक और ग्रैंड कैमियो के लिए। तो वही प्रभास बनेंगे फौजी और MS धोनी के बाद अब एक और क्रिकेटर की बनेगी बायोपिक। तो हे गाइस, वीकली अपडेट्स के एपिसोड 1 में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एवरी संडे बॉलीवुड और साउथ से रिलेटेड सारी न्यूज कवर करूंगा। और इसी के साथ साथ अपना पुराना सेगमेंट सुपर संडे अब होगा सुपर मंडे, जहां मैं एवरी मंडे मार्वल, DC और पॉप कल्चर से रिलेटेड सारी न्यूज कवर करूंगा। सो अपडेटेड रहना चाहते हो तो अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं गोट से। तो विजय थालापति की अपकमिंग फिल्म द गोट से बड़ा अपडेट आ चुका है। तो फाइनली मेकर्स ने हमारी यानी कि ऑडियंस की सुन ली है और विजय की हिंदी डबिंग चेंज कर दी गई है। तो अब विजय को हिंदी वॉइस संकेत म्हात्रे देने वाले हैं। इनफैक्ट संकेत उनकी डबिंग कंप्लीट भी कर चुके हैं, बट अदर कास्ट की डबिंग के बारे में अभी तक कुछ कह नहीं सकते। और इस मूवी का रन टाइम भी रिवील हो चुका है, जो है 2 hours 59 minutes का। सो लेट्स सी थालापति क्या धूम मचाते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट अब आते हैं बॉर्डर 2 पे। तो आई होप आपको पता होगा कि इसका अनाउंसमेंट वीडियो आ चुका है और इसमें वरुण धवन की भी एंट्री हो चुकी है। वैसे ये मूवी इसी साल के एंड से फ्लोर पे जाने वाली है और रिलीज होगी 23 जनवरी 2026 को। नेक्स्ट बात करें SRK की, तो आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि SRK ने द लायन किंग में मुफासा को वॉइस दी थी और अब अपकमिंग फिल्म मुफासा में भी SRK मुफासा को वॉइस देने वाले हैं। और इसके साथ ही उनके दोनों बेटे आर्यन और अब्राम भी इसमें दिखने वाले हैं, आई मीन वॉइस देने वाले हैं। तो आर्यन वॉइस देंगे सिम्बा को और अब्राम वॉइस देंगे मुफासा के यंगर वर्जन को। कुछ ज़्यादा ही फैमिली फ्रेंडली हो गया नहीं? खैर आगे बात करें तो किंग नहीं क्वीन यानी कि रानी मुखर्जी की, तो रानी रिटर्न एज मर्दानी। तो हाल ही में वायर अपने 10 years ऑफ मर्दानी के बाद अनाउंसमेंट किया है मर्दानी 3 का। और अकॉर्डिंग टू देम इसकी स्क्रिप्ट पे बड़े लंबे टाइम से काम चल रहा था और फाइनली अब स्क्रिप्ट भी लॉक हो चुकी है और मेकर्स अब एक तगड़े एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं इसके एंटागोनिस्ट के लिए। सो लेट्स सी इस रोल को कौन प्ले करता है। अब एंटागोनिस्ट से याद आया कि किल तो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ देखो। किल में विलन का खतरनाक रोल प्ले करने के बाद राघव अब एक और मूवी में एज ए विलन देखने मिलेंगे, जिसका नाम है यूतरा, जिसको फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बनाया है। तो इसकी अनाउंसमेंट 3 साल पहले ही हो गई थी और इसका काम भी हो चुका था, लेकिन कुछ रीजंस के चलते ये मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन अब सितंबर में ये मूवी रिलीज होने के लिए तैयार है और इसमें हमें मेन लीड में सिद्धार्थ चतुर्वेदी दिखने वाले हैं और एज ए विलन राघव जुवाल दिखने वाले हैं। और यूद्रा एक कंप्लीट एक्शन पैक्ड मूवी होने वाली है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं रवि उद्यावर, जिन्होंने इसके पहले मॉम को डायरेक्ट किया था। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बेस्ट की बात हो रही है तो आप बात करते हैं रेस फ्रेंचाइज की, जो कि सैफ अली खान की करियर की बेस्ट मूवीज है, रेस 1 और रेस 2। और फिर भाईजान आए और इस फ्रेंचाइज को डुबा के चले गए। नो ऑफेंस, आई एम आल्सो भाईजान फैन, लेकिन रेस है सिर्फ सैफ अली खान की ही। वो अब रिटर्न करने वाले रेस 4 के लिए, जो कि एक कंप्लीट रिबूट होगी इस फ्रेंचाइज की। रेस 1 और 2 के डायरेक्टर अब्बास मस्तान भी इसका पार्ट नहीं होने वाले, बल्कि अब डायरेक्टर और राइटर्स भी इसमें नए होने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए तो गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली सैफ अब वापस रेस लगाते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट बात करें स्त्री की, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन के आप लिटरली पागल हो जाओगे। तो स्त्री 2 ने अभी तक 9 दिनों में 327 करोड़ की कमाई की है सिर्फ इंडिया में, और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 456 करोड़, जो कि लिटरली इनसेन है, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट ने इंडिया में 130 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 180 करोड़ कमाए थे। और इस तरह से इसका ट्रेंड चल रहा है। नो डाउट ये मूवी 600 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर सकती है, और करे भी क्यों ना, कंटेंट और परफॉर्मेंसेज जो इतनी तगड़ी थी। और भूलना मत, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। और स्त्री में अक्षय का कैमियो तो आपको याद होगा ही, तो अक्षय अब एक और कैमियो करते हुए दिख सकते हैं भूल भुलैया में। जी हाँ गाइस, तो ऐसे रूमर्स है कि अक्षय भूल भुलैया 3 में कैमियो करने वाले हैं अपने वही फर्स्ट पार्ट वाले कैरेक्टर में। और अगर ऐसा हुआ तो भाई पर्सनली मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर ही बहुत आइकॉनिक है। वैसे आपके क्या थॉट्स है इस पे, कमेंट में जरूर बताना। और इसके साथ ही अक्षय की एक और मूवी अनाउंस हो चुकी है, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, और एक प्रॉपर एक्शन बैक फिल्म होगी। इसमें अक्षय एक विजिलेंटी टाइप का रोल करते हुए दिखेंगे। लेकिन एक्शन फिल्म की बात हो रही है तो शायद भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट ईयर फेब में उनकी देवा रिलीज होने वाली है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अब एक नई खबर आई कि शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के साथ एक एक्शन मूवी पे काम कर रहे हैं, और इस एक्शन थ्रिलर के लिए 6 मैसिव एक्शन पीसेस क्रिएट करने वाले हैं। और इस जोड़ी का पिछला काम तो आपको याद होगा ही, कमीने एंड हैदर। तो नो डाउट ये मूवी भी ब्रिलियंट ही होने वाली है। देन एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है युवराज सिंह से रिलेटेड। तो गाइस, MS धोनी के बाद अब युवराज सिंह की भी बायोपिक आने वाली है, जिसमें हमें युवराज की क्रिकेट के साथ ही कैंसर वाली जर्नी भी देखने मिलेगी। एंड लेट्स सी युवराज का रोल कौन प्ले करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज पे आए तो डार्लिंग्स तैयार हो जाओ फौजी के लिए। जी हाँ गाइस, तो प्रभास संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट में पुलिस ऑफिसर बनने के बाद अब बनेंगे फौजी। तो इस मूवी को हानू राघवापुडी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इसके पहले सीतारामम बनाई थी। और अभी तक तो इस मूवी का टाइटल अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल इसका काम #प्रभास हानू नाम से चालू है, और इसमें प्रभास फौजी के कैरेक्टर में दिखने वाले हैं। तो गाइस, ये थे सारी इस वीक के अपडेट्स, और आने वाले अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो फटफट आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।